यस दोस्तों, जो स्लाइड देख रहे हो आप, नया क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों यहाँ वॉल्यूम दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ऑफ सॉलिड ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, C6H12O6 हमें दिया है। ओके, डेंसिटी इज गिवन 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एट अ 25 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ एटम्स मुझे कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉलिड ग्लूकोज। ओके, तो दोस्तों यहाँ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है एंड डेंसिटी जो है दैट इज अ 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू m/v, तो देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, जो मास है वो मास मुझे 0.8 ग्राम मिलेगा दोस्तों, 0.8 ग्राम। ओके, वॉल्यूम इधर चला जाएगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज अ 1, डेंसिटी इज इक्वल टू 0.8, तो मास मुझे मिलेगा 0.8 ग्राम। 0.8 ग्राम ग्लूकोज आपको दिया है दोस्तों। अब हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, तो C6H12O6 have 24 atoms total. One molecule have 6, 6, 12, 12 plus 12, 24। अब दोस्तों 0.8 ग्राम है, तो मोलेकुलर मास जो है, मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास दैट इज अ 180। ओके, तो वी नो 180 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 is equal to 1 mole, 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23 मोलेक्यूल 1 मोल में कितना है, दैट इज एवोगेड्रो नंबर। तो दोस्तों मेरे पास 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम ग्लूकोज है, हाउ मेनी, सिंपल। तो क्या होगा, 0.8 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 डिवाइडेड बाई 180, इतने मुझे मोलेक्यूल मिला है। ओके, अब दोस्तों 1 मोलेक्यूल हैव 24 एटम, तो इतने मोलेक्यूल में कितना होगा, तो सिंपल, 1 molecules glucose is equal to 24 atoms, तो 0.8 into 6.022 into 10 raised to 23 divided by 180, how many, तो सिंपल दोस्तों 24 into 0.8, 6.022 into 10 raised to 23 by 180, by 180। तो दोस्तों यस, इसका कैलकुलेशन कीजिए, इसका कैलकुलेशन करने से जो आंसर मिलेगा वो आपका आंसर होगा। तो दोस्तों कैलकुलेशन करने से मुझे 6.42 इंटू 10 रेज टू 22 आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा, 6.42 इंटू 10 रेज टू 22। तो यहाँ मेरा जो आंसर होगा B4 बॉम्बे अवर आंसर, ये जो MCQ है उसका आंसर होगा बी। यस दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, the equivalent weight of ZnOH coil zinc hydroxide in the following reaction is equal to, यहाँ आपको रिएक्शंस दी है एंड दोस्तों इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, वेरी इजी क्वेश्चन। दोस्तों इक्विवेलेंट वेट वी स्टडी इन नॉर्मालिटी। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला, ओके, फॉर्मूला, फॉर्मल वेट डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी। तो रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस या तो फिर OH माइनस। ओके, तो दोस्तों यहाँ ZnOH हाइड्रोक्साइड है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसके लिए एसिडिटी होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन इज रिप्लेस्ड बाय, तो दैट इज द इक्विवेलेंट वेट में वो काम लगेगा। तो यहाँ दोस्तों ओनली 1 OH, ओके, देख सकते हो दिस OH, ओनली 1 OH माइनस,
तो यहाँ वेरी इजी आंसर होगा, पहला ही आंसर है फॉर्मूला वेट यानी फॉर्मल वेट डिवाइडेड बाय वन वन बिकॉज ऑफ एसिडिटी इज वन। ZnOH ट्वाइस की जो एसिडिटी है, एसिडिटी ऑफ ZnOH twice is equal to 1. Therefore ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय 1 यानी A फॉर अमेरिका इज अवर आंसर होगा। A फॉर अमेरिका इज अवर आंसर। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। इफ मोलिकुलर वेट ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इज का मोलिकुलर वेट m दिया है, देन इट्स इक्विवेलेंट वेट इन एसिडिक मीडियम वुड बी। तो दोस्तों यहाँ एसिडिक मीडियम KMnO4 इज रिड्यूस्ड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट MnO4 के लिए Mn+2 होगी। तो दोस्तों यहाँ KMnO4 है तो मैं उसको MnO4 माइनस, ओके, और स्टेबल ऑक्सीडेशन के हिसाब से यहाँ Mn+2 मुझे मिलेगा, Mn+2। तो MnO4 माइनस में हाउ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा बिकॉज ऑफ 4 2 जा -8 इस साइड +8 +8 -1 दैट इज अ +7। तो Mn इज अ +7, MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ +7, ओके, एंड हियर M+2 है। तो दोस्तों डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, दैट इज अ रिडक्शन। हाउ मेनी नंबर डिक्रीज, तो 5 नंबर, तो 5 इलेक्ट्रॉन विल बी गेन, 5 इलेक्ट्रॉन गेन एंड कन्वर्टेड इनटू Mn+2। अब दोस्तों यहाँ एसिडिक मीडियम दिया है, एसिडिक मीडियम मतलब H+ प्रेजेंट है, तो यहाँ H+ इज अ प्रेजेंट बिकॉज ऑफ एसिडिक मीडियम। तो दोस्तों यहाँ मुझे बैलेंस करनी हो, रिएक्शंस को बैलेंस करनी हो, तो यहाँ H है, तो हमें पता है जिस साइड ऑक्सीजन एक्सेस फॉर्म में होगा यहाँ 4 है, तो उसके अपोजिट मुझे 4H2 ऐड करना है, और यहाँ इस साइड 2 गुना यानी 8H+। तो यहाँ बैलेंसिंग इक्वेशन होगी MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H+ gives Mn+2 प्लस 4H2O। ओके, अब दोस्तों यहां तो सिंपल मुझे इक्विवेलेंट वेट ही कैलकुलेट करना है, तो इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर डिवाइडेड बाय जो ऑक्सीडेशन नंबर में जो भी चेंज होता है, अदरवाइज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी गेन या तो रिलीज, दैट्स अ नंबर 5 इलेक्ट्रॉन, तो M/5 ये अपना होगा आंसर। तो यहाँ आंसर मुझे मिलेगा A M, दैट इज रॉन्ग, B M/2 इट इज नॉट पॉसिबल, C इज अवर राइट आंसर, C इज अवर आंसर होगा, D M/3 इट इज नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों यहाँ ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है C M/5। दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में ये फॉर्मूला रहेगा, बेसिक मीडियम होगा तो वो डिफरेंट होगा, न्यूट्रल कंडीशन होगी वो भी डिफरेंट होगा। तो अगले MCQ में हम यही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको नोट कर लीजिए। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, 1000 ग्राम aqueous solution of calcium carbonate contains 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी दोस्तों यहाँ 1000 ग्राम एक्वियस सॉल्यूशन यानी 10⁻³ ग्राम सॉल्यूशन दिया है, ओके, 10 एंड उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यहाँ ऑल जो ABCD है वहां ppm यानी पार्ट पर मिलियन है, तो पार्ट पर मिलियन, मिलियन मतलब 10⁻6, 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में कितने, तो क्या 1 पार्ट सॉल्यूट है, ओके। तो यहां तो मेरे पास 10⁻3 ग्राम, तो 10⁻3 ग्राम सॉल्यूशन हैव 10 ग्राम सॉल्यूट, 10 ग्राम सॉल्यूट, तो 10⁻6 में कितने होंगे,
10⁶ हाँ भाई, तो दोस्तों वेरी इजी, 10⁶ इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10⁻³ तो सिंपल दोस्तों 10⁻7 माइनस 3 तो 10⁻4 10⁻4 मतलब 10,000। तो यहां दोस्तों आंसर होगा 10 A B C D डी डी इज आवर आंसर, डी इज आवर आंसर। ओके, तो दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट पर मिलियन यानी 10⁶। ओके, 10⁶ सॉल्यूशन ग्राम है, 10⁶ ग्राम में 1 ग्राम यानी 1 पार्ट। ओके, यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, what will be the normality of solution obtained by mixing 0.45 normal and a 0.60 normal anyway in the ratio 2:1 by volume। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ NaOH को मिक्स कर रहे हैं 0.45 नॉर्मल, ओके 0.45 नॉर्मल एंड दूसरा है 0.60 नॉर्मल, 0.60 नॉर्मल एंड रेशियो दिया है 2:1 यानी ओके। तो टोटल जो मुझे सॉल्यूशंस मिलेगा उसकी नॉर्मालिटी क्या होगी, तो दोस्तों यहाँ M1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू NV का यूज करेंगे। N1 दैट इज अ 0.45 उसका वॉल्यूम होगा 2 प्लस N2 दैट इज अ 0.60 एंड वॉल्यूम है 1 इज इक्वल टू एन, मुझे कैलकुलेट करना है, एंड वी दैट इज अ टोटल, टोटल वॉल्यूम कितना होगा 2 + 1 दैट इज अ 3, तो यहाँ 3 होगा। तो वेरी इजी दोस्तों, एन इज इक्वल टू क्या होगा 0.45 बाई 2 इंटू 2 दैट इज अ 9.9 प्लस 0.60 divided by 3, therefore 1.5 by 3, and so normality will be 0.5 normal, 0.5 normal is our answer। okay, तो दोस्तों A 0.4 not B 0.5 C 1.05 and D, yes यहाँ B our answer, B is our answer होगा 0.5 B is our answer। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से समझिए और नोट कर लीजिए।